हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आपसे किया हुआ वादा निभाने के लिए ठीक शाम के 7 बजे जो है मैं उपस्थित हूं अपने किए गए वादे को पूरा करने के लिए। तो क्लास 11th वाले हो जाओ तैयार, बिकॉज अकाउंट्स अगर सीरीज में आज मैंने जो ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज जो है हम लोग एक चैप्टर डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में किसी तरीके का कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखें। आपका पढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट में लिखें। और एट लास्ट ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं, आपके बड़े भाई जो बीबीए में है, बड़ी बहन जो बीबीए पढ़ रही हैं, उन लोगों को, और कहीं कहीं पर एमबीए वगैरह में भी अगर इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया हो तो उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। किसी तरीके से तकलीफ होगा तो उस चीज को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो जिस चैप्टर का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। नॉर्मल तरीके से बच्चा, अगर आप फर्स्ट क्लास मेरे से ज्वाइन कर रहे हो तो अकाउंटिंग के बारे में आपको बहुत सारे चीजों का नॉलेज तो होगा। उसी में एक वर्ड आता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है? वैसा कोई भी संपत्ति, मतलब वैसा कोई भी एसेट्स जिसको कि बिजनेस खरीदता है रेगुलर यूज करने के लिए, ना कि बिजनेस कर मतलब उसको बेचने के लिए तो नहीं खरीदता। जैसे जस्ट एन एग्जांपल मैं बात करूं तो अभी जो है बोर्ड के जस्ट ऊपर एक एसी लगा हुआ है। अब मानो ये एसी का रिमोट है या एसी है, ठीक है ना। तो एयर कंडीशनर जो मैंने परचेज किया है वो आप लोग बच्चे लोगों के पढ़ने के लिए, वो इस रूम में रेगुलर यूज के लिए ही सिर्फ लगा हुआ रहेगा, ना कि मेरा ये काम नहीं है कि आज एसी लगाए कल इसको बेच दिए। तो अगर डेप्रिसिएशन का वर्ड कहीं पर जनरेट होता है तो इन जनरल नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो थ्योरेटिकल वे में क्या बात करोगे? इसका नॉर्मल सा मतलब है, अगर बात करोगे तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? फिक्स्ड एसेट्स। जहां पर फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है उसी को हम लोग नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। डन है। दूसरा चीज, क्यों डिक्रीज हो जाता है भाई? अगर आप एक फोन खरीदते हो और उस फोन में आप मान लो 50,000 रुपए का एक फोन खरीदे, 6 महीने के बाद आप मार्केट में उसको सेल आउट करने जाते हो, बोलता है भैया आप 50 तो नहीं 30 दे पाएंगे आपका, तो 20,000 का क्या कर लिए आप उसको? अपने आप उसका रेट घट कैसे गया? तो याद रखना, डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू regular wear and tear and lapse of time. That means what? क्या समझ में आएगा बच्चा? कि अगर आप किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीद रहे हो और उस फिक्स एसेट्स को रेगुलर बेस पर यूज कर रहे हो, वियर एंड टीयर का मतलब होता है घिसावट। जब आप किसी भी चीज को रेगुलर बेस पर यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू क्या होता है? धीरे धीरे डाउन हो जाता है। दूसरा चीज, ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि आज मान लो कि हम कोई सामान खरीदे हैं और जाके उसको अलमीरा में बंद करके रख दिए और 3 साल बाद जाके निकालेंगे, तो आपको क्या लगता है जितने में खरीदे उतना ही वैल्यू होगा? कभी नहीं। तो इसलिए बोला जाता है कि फिक्स एसेट्स अगर आप यूज करो तो भी बढ़िया, मतलब बोला जाता है कि रेगुलर यूज ही कर लो भाई। जैसे मान लो मेरा बाइक है, हम बाइक खरीदे और उसको आप जाके घर में जाके एकदम नया शोरूम से निकाले और घर में जाके लगा दिए 2 साल के लिए, आप बताओ 2 साल बाद वो चलने लायक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। बिकॉज व्हाई? आप उसको रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं दिए और आप उसको एकदम छोड़ दिए, तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू तो घट ही जाएगा मार्केट में। तो डेप्रिसिएशन का मतलब यही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर चलिए आप तो ये बता दिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, मेरे को ये बता दीजिए कि डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ना ही क्यों होता है?
बिकॉज याद रखना बच्चा, अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे यही बात करूंगा कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो आपके अंदर में ये चीज होना चाहिए कि सर इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन का कुछ कुछ मेन एम होता है, उस चीज को समझना, ठीक है ना। और अगर नेचर पूछोगे कोई कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन सर, इसका नेचर क्या है, तो हम अपने लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको बोल देंगे कि आप लोग समझ लेना भाई, ये क्या होता है, प्रोविजन एक तरीके से किया जाता है। प्रोविजन का मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस में, हिंदी में तो इसको प्रावधान बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल तरीके से समझना कि ड्यू टू एनी टाइप ऑफ पास्ट इवेंट, अगर पिछले समय में आपके साथ किसी भी तरीके का कोई घटना घटा जिससे आपके बिजनेस में कोई लॉस हो गया, उस लॉस को आप कभी नहीं चाहोगे कि दोबारा हो, तो उसी दोबारा नहीं होने का लॉस के कारण हम लोग क्या करते हैं कि हर एक एसेट्स के लिए एक प्रोविजन बना के रखते हैं जिसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उसी को बोलते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर एग्जांपल में समझोगे तो समझो बात को, मान लो कि अगर आप मेरे को कैमरे से देख रहे हो, डन है ना, आप अपने फोन में, मैं कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप उस चीज को देख रहे हो, तो आप एक बात बताओ, क्या ये कैमरा जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला है? नहीं, इसका कोई LIC पॉलिसी तो हम नहीं करा के रखे कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वैसा वाला तो हिसाब है नहीं। तो कोई भी एसेट्स, उसका एक लाइफ होता है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। और सेम टाइम के बाद 15 साल में, मान लो ये मेरा कैमरा 10 साल में खत्म हो गया, 15 साल में खत्म हो गया, तो 15 साल के बाद क्या ये कैमरा हमको दोबारा चाहिए होगा ना? बिल्कुल, बोलो हाँ चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए। तो इसी कैमरे को दोबारा खरीदने के लिए हमको पैसे का भी जरूरत पड़ेगा, तो उसी पैसे का जुगाड़ करने का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। इज इट डन? है ना, इस चीज को अच्छे तरीके से समझना। दूसरा चीज, अगर कोई पूछा कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो इस चीज को पूरी तरीके से समझ लेना भाई कि डेप्रिसिएशन आपके बिजनेस में एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आप किसी एसेट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को चाहते हो हमेशा क्या, थोड़ा कम करके दिखाएं, तो ये आपके लिए खर्चा बनेगा। इसलिए आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा दिखाओगे। कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कहां दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी इसका मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा तो समझ में भी आ जाएगा। इज इट डन? ये थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे तरीके से समझ लेना भाई। अगर कोई तरीके का दिक्कत हुआ तो प्लीज कमेंट में बोलना कि सर इस चीज को मेरे को दोबारा समझाओ, मैं तुरंत नेक्स्ट वीडियो आते ही मैं आपको उस चीज को समझाऊंगा। डन है? आगे देखता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एम ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? एम ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब, अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया कि भाई अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो किसी फिक्स एसेट्स पर तो क्यों लगा रहे हो, उसका कुछ तो एम होगा ना। तो पहला एम क्या है भाई, देखना इधर, पहला एम है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स। किसी भी एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को, अगर आप, मतलब यहां पे लिख भी दे रहा हूं, लो यहां पे फिक्स एसेट्स, अगर आप किसी भी फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करना चाहते हो, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो उस चीज के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना भाई। तो पैसा कैसे चाहिए? आप डेप्रिसिएशन लगा के अपने प्रॉफिट से धीरे धीरे पैसा निकालते चले जाओ। जैसे मैंने अभी तुरंत एग्जांपल कुछ देर पहले दिया कि मान लो ये कैमरा जिसके थ्रू मैं रिकॉर्ड करके आपके तक पहुंच पा रहा हूं, इस कैमरे का प्राइस मान लो 1 लाख रुपया है। तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं जैसे तैसे कैपिटल लगा के, लोन लेके, जहां से भी मैं 1 लाख रुपए का कैमरा लगा दिया आपके तक पहुंचने के लिए, डन। लेकिन 10 साल के बाद यही 1 लाख रुपए का कैमरा मेरे को दोबारा चाहिए होगा, तो हमको तो प्रॉब्लम होगा ना कि फिर 1 लाख रुपए कहां से अरेंज करें।
तो मेरे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? बिजनेस बोलता है कि आप उस 10 साल तक अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो 110% है कि 10 साल तक आप इससे कुछ ना कुछ कमा भी रहे हो। समझ रहे हो ना बात को? तो उस 10 साल में जो भी आप पैसा कमाए हो उसका एक छोटा सा पार्ट, मान लो कि हम साल भर में 5 लाख रुपया कमाए, साल भर में हम 10 लाख रुपया कमाए, तो क्या हम कैमरे के नाम पर 10,000 रुपया भी साइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो उसी 10 साल में आप नॉर्मल समझो कि 10-10 हजार रुपया करके हम 10 साल तक अगर कैमरे के नाम पर अलग करते चले गए तो 10 साल के एंड में मेरे पास पैसा कितना रहेगा? 1 लाख रुपया रहेगा। तो उस सिचुएशन में कैमरा अगर मेरे को दोबारा खरीदना पड़े तो मेरे को कोई प्रॉब्लम होगा, या किसी के सामने भीख मांगना पड़ेगा, या लोन लेना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन यही सिखाता है, यही प्रोविजन होता है। इज इट डन? देखो, पहला हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, दूसरा हो गया क्या? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है? ये दो आपका कहलाएगा एम ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स, डन। दूसरा हो गया अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, ये सब चीज कर सकते हैं। एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी इसका थर्ड पार्ट होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? पैसे का जुगाड़ करने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। डन है, ये थियोरेटिकल पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योर डेप्रिसिएशन, आंसर क्या दोगे बेटा? बताओ। यहां पर आप लिखोगे डेप्रिसिएशन when decrease in the value of fixed assets, when decrease in the value of fixed assets due to regular wear and tear and lapse of time is called depreciation. Is it done? Depreciation का nature भी एक लाइन में लिख सकते हो। The nature of depreciation is indirect expenses or nominal account, अगर account way में पूछा तो nominal account, and it is shown in the RPL account। ये कहां दिखता है हम लोगों का? पीएल अकाउंट में दिखता है, ठीक है? एंड व्हाट इज द एम ऑफ डेप्रिसिएशन? तो ये लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स, सेकंड हो गया आपका अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, एंड थर्ड वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इज इट डन? चलो अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं कि सर थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, प्रैक्टिकल की तरफ कब ले जाओगे? एक दिन में तो नहीं ले जाएंगे भाई, क्लियर बात है। देखो इधर, जब आप डेप्रिसिएशन की बात करते हो तो डेप्रिसिएशन में हम लोगों को इन जनरल पढ़ना क्या है 11th में? मेथड्स। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोगों का क्लियर हो जाएगा तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन क्लियर हो जाएगा। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में अगर हम बात करें तो पहला हम लोगों को जो पढ़ना है वो है SLM, ठीक है? और दूसरा है WDV। तो भाई इसका नाम भी जानना जरूरी है। SLM को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका एक और नाम है जिसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। पहला हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और इसका एक और नाम है भाई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये तीनों का तीनों नाम SLM का होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। डन है? क्योंकि देखो, अगर आप मेरे वीडियो तक पहुंचे हो पढ़ने के लिए तो इतना तो गारंटी है कि थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा मेरे पास। एक्स्ट्रा में क्या भाई? एक्स्ट्रा में ये चीज कि आप नॉर्मल तरीके से जहां भी स्कूल्स में पढ़े हो, यूट्यूब पे पढ़े हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, वहां पर भी मेरे से अच्छा पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप मेरे तक पहुंच पा रहे हो तो फायदा क्या मिलेगा कि आप जो डाउट लिखोगे कमेंट में, उस चीज को, डाउट को आपको सॉल्यूशन यहां पर दे दिया जाएगा। बहुत जगह प्रॉब्लम क्या होता है कि पढ़ तो रहे हैं सर, लेकिन स्कूल में जैसे पूछते हैं, जैसे खड़े होते हैं, टीचर बोलता है सिट डाउन, चुपचाप बैठ जाते हैं।
स्कूल या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, शुरू का 5 बेंच में बताया जाता, तुमको समझ में आया, तुमको समझ में आया, पीछे वाला ऐसे ही छूट जाता है। तो वो सब चीज थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे पास आपको मिल सकता है, क्योंकि बड़ा भाई हूं भाई, टीचर बाद में समझना, बड़ा भाई। चलो आगे देखो इधर, व्हाट इज WDV? WDV का फुल फॉर्म होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा इसी का नाम है RBM। RBM का मतलब सब सेम ही होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और एक हो गया DBM। DBM माने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग नाम होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग को दो ही मेथड पढ़ना है। कौन सा? पहला SLM और दूसरा WDV। नॉर्मली यही दो नाम से जाना जाता है हम लोग का डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? तो आज हम लोग प्रॉपर फोकस करेंगे SLM पर, है ना? आज ही के आज आपको पूरा का पूरा चैप्टर तो खत्म हो नहीं रहा है, वन शॉट हम डाल नहीं रहे हैं कि 5 घंटा बैठा दे आपको, लेकिन नॉर्मल तरीके से समझना। और अगर कोई डाउट हो तो बार बार मैं यही चीज रिपीट करता हूं, डाउट हो कमेंट में तुरंत लिखोगे सर यहां पर ये चीज हो गया दिक्कत, तो भैया बताएंगे आपको। चलो देखो इधर बात करते हैं SLM पर। SLM माने स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। है ये ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट, कि एक बार जो रेट लग गया उसमें कोई 3-5 नहीं करना। अगर 100 रुपया है, 100 रुपए का मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन लगा तो अगले 10 साल तक वो 10% लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना है। ठीक है ना? तो ये चीज समझना। लेकिन इन सारे चीजों से पहले आपको एक चीज समझना ज्यादा जरूरी है, वो है डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री। ठीक है ना? तो पहले जर्नल बताएंगे, फिर इसका मेथड्स पर ले चलेंगे आपको। तो देखो इधर जर्नल समझते हैं। अभी तक जितने देर से आप मेरे साथ हो, मैं आपसे डिस्कशन यही बार बार कर रहा हूं कि आपको किसका वैल्यू डिक्रीज करना है? आपके फिक्स एसेट्स का। और जब फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करोगे आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सबसे पहले भाई उसको खरीदोगे, यूज करोगे, तब ना जाकर आप उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, है ना बात? तो सबसे पहला काम जर्नल में, आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो, लेकिन किस चीज पर लगाने वाले हो डेप्रिसिएशन? फिक्स्ड एसेट्स पर। तो फिक्स एसेट्स को सबसे पहला मेरा काम होता है खरीदना, कि किस डेट पर खरीद रहे हो। तो भाई किसी भी एसेट्स को खरीदते हो तो एंट्री क्या पास करते हो? एंट्री पास करोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। बैंक और कैश खरीदे तो जो भी अमाउंट है लिख दिए, डन है। फिर जो भी डेट को खरीदे हैं, मान लो यहां डेट लिख दी, और अगर कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया कि और क्या किए नहीं किए, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं बोला गया, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि चुपचाप उस मशीन को क्या किए होंगे? साल भर यूज किए होंगे। यूज करो, आइदर अलमारी में बंद कर दो, आपको उस पर डेप्रिसिएशन ऐसे भी लगाना ही पड़ेगा। तो ईयर एंड में आप किस टाइम पे चले जाओगे? सेकेंड एंट्री होगा कि आपको लगाना है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जब आप लगाओगे तो किस पर लगाओगे? इसी एसेट्स पर लगाओगे। तो एंट्री क्या पास करोगे? लिखोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। आप एसेट्स का वैल्यू को क्या किए? घटा दिए। डन है? आप एसेट्स का वैल्यू को घटा दिए। एसेट्स खरीदे थे मान लो 1 लाख में, आज उसका वैल्यू अब 10,000, 20,000, जो भी परसेंटेज दिया होगा आप घटा दिए। एंड लास्ट वन इज व्हाट? लास्ट वन हम क्या बोले थे कि ये डेप्रिसिएशन मेरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सारा चीज बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम अचानक से आपको बता रहे हैं। देखो इधर डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो थर्ड एंट्री विल बी व्हाट, थर्ड एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हो गया 3 अकाउंट। यही 3 जर्नल एंट्री ईच एंड एवरी एसेट्स को खरीदने टाइम, डेप्रिसिएशन करने टाइम और उसी चीज को पीएल में ट्रांसफर करने टाइम डाला जाएगा। जैसे यहां नरेशन लिखना तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स परचेज्ड फॉर कैश, ये लिख दिया। दूसरा फिर क्या लिखोगे, फॉर या बीइंग जो यूज करना कर सकते हो, फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन। और तीसरे में क्या लिखोगे भाई, तीसरे में लिखोगे डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया नरेशन भी जो है इसका कोई महान चीज नहीं है जो नहीं समझ पाएंगे। ये हम लोगों का जर्नल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन का। यही 3 जर्नल एंट्री पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। डन है। अभी मत बोलना कि सर 3 ही बता रहे हो, तो भाई 1 साल का 3 है, दूसरे साल जाएंगे तो हो सकता है फिर से 2-3 करना पड़े, तीसरे साल जाएंगे अगर नहीं खरीदे तो 2 ही करना पड़ेगा, फिर चौथे साल में एक नया मशीन खरीद लिए तो अलग करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन के बेस पर हम लोग चलते चले जाएंगे। डन है। अब जो मैंने आपसे वादा किया फिर उस पर चलता हूं, क्या, अब हम लोग बात करेंगे एसएलएम पर, स्ट्रेट लाइन मेथड पर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड पर कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड की जहां तक बात करें, चलो पढ़ते पढ़ते एक और अब मेरे दिमाग में एक चीज आया, मैं आपको बता दूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना भी चीज बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, इसका एक पीडीएफ होगा, अगर डाउनलोड करना तो कर ले। डन है। इतना फैसिलिटी तो जरूर दे सकता हूं भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। देखो इधर एसएलएम की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड को बोला जाता है क्या चीज, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो इसमें जो है डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होगा भाई, ये होता है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट्स। कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का मतलब आप जितने में उस एसेट्स को खरीदे होंगे, और याद रखना सिर्फ खरीदने का प्राइस नहीं, आप अगर इसको इंस्टॉल भी करा रहे हो, जैसे मान लो कि अगर हम एसी जो बात किए थे, एसी अगर हम खरीद के लाए मान लो 30,000 रुपए में, फिर उसको इंस्टॉल करने के जो इंजीनियर आया वो ले लिया 2,000, तो एसी का कॉस्ट हो जाएगा 32,000, 30,000 नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी उसी तरीके से बनेगा। मतलब यहां पर हम लिख देते हैं कॉस्ट प्लस किसी भी तरीके प्लस कोई भी तरीके का एक्सपेंसेस स्टार्टिंग टाइम में जो रहेगा सबको जोड़कर कॉस्ट निकालेंगे। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, एंड प्राइस। एंड प्राइस याद रखना, सबसे अच्छा चीज क्या है कि जब आप कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हो तो उसका एंड प्राइस जरूर रहता है। आप एक पंखा लगाए 50 साल हो गया मान लो उस पंखे का, उस पंखे का 50 साल होने के बावजूद भी जब आप उसको कूड़ा में बेचोगे ना, ठीक है, कूड़ा में बेचने का मतलब कबाड़ी वाले को भी बेच दोगे तब भी वो आपको 50-100 रुपया देगा। ये फिक्स एसेट्स का सबसे बड़ा खासियत है कि जिंदगी में कभी भी जब आप उसको बेचने जाओगे, कितना भी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर मिलेगा। डन है।
तो फिर कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट्स। लाइफ ऑफ एन एसेट्स ये याद रखना, ये फिक्स किया जाता है, क्वेश्चन में ही दे दिया रहेगा कि इस वैल्यू का 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है। जैसे अगर आप कार खरीदते हो तो दिल्ली छोड़कर अदर स्टेट में नॉर्मल तरीके से 15 साल कार का वैल्यू माना जाता है। डन है। दिल्ली में 10 ही साल माना जाता है, बिकॉज वहां का जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, मतलब आदमी कभी भी मर सकता है, ऐसा वाला है, ठीक ना। तो डेप्रिसिएशन इस तरीके से लगता है। अब दूसरा चीज, डेप्रिसिएशन तो इससे निकल गया, ठीक है। अब दूसरा आता है कि सर कभी कभी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना होता है। तो जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने की बात आएगी तो यहां पर आता है बिहारी वाला बात। क्या आता है बिहारी वाला बात भाई? जब आप पढ़ाई में अपने जिंदगी को मिक्सअप कर दो तो पढ़ाई से आसान कुछ हो ही नहीं सकता, याद रखना। पढ़ाई से आसान कुछ नहीं हो सकता। कब? जब पढ़ाई में अपने लाइफ को मिला दो। कब? जैसे देखो बिहारी लोग, हम एग्जांपल देते हैं, क्लास में भी देते हैं सबको, कि बिहारी लोग सबसे ज्यादा कुछ खुश होता है खा के, तो क्या? दाल भात चोखा, समझ गए। और नहीं तो शाम का टाइम अभी ठंडा चल रहा तो लिट्टी चोखा में भी खुश हो जाते हैं हम लोग। तो नॉर्मल तरीके से जब आप पढ़ाई में बिहारी आदमी को या बिहारी लोगों को मिक्स कर दो, या आप अपने ही लाइफ स्टाइल को मिक्स कर दो, तो मजा ही आ जाएगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? दाल बटा चोखा इंटू 100। अभी मत पूछना सर भात कहाँ गया, दाल भात में भात स्किप किया जाता है, ठीक ना। तो दाल बटा चोखा इंटू 100, मतलब तो दाल मत लिख देना भाई, डी माने डेप्रिसिएशन, सी माने कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इंटू 100। यही बस करोगे, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा। इज इट डन? समझ में आया? तो अभी के लिए थ्योरेटिकल पार्ट बस ये रहेगा। नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपसे बस एक्सपेक्टेशन यही कर सकता हूं कि मिनिमम, बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम भाई हमको इस वीडियो पर आपका जो देख रहे हैं उनका कमेंट तो चाहिए, है ना, एट लास्ट। और बहुत जल्द, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, कोशिश करूंगा कि डेप्रिसिएशन का 4 से 5 वीडियो में सारा का सारा चीज खत्म कर दूं। तो तब तक के लिए एकदम एंजॉय करो, नॉर्मल तरीके से पढ़ो, और कोई दिक्कत है जो आप बनाना स्टार्ट कर दिए हो उस चीज को कमेंट कर देना। इज इट डन? तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट एक बार में ज्यादा पढ़ा दूंगा तो थोड़ा लोड बढ़ जाता है माइंड का, सर समझ में नहीं आ रहा, तो आराम से इंजॉय करके पढ़ते चले जाना, ठीक है ना। तो चलो बाय बाय, मिलता हूं, मैं सानू सिन्हा आपसे मिलता हूं नेक्स्ट आपके वीडियो में डेप्रिसिएशन के साथ। और एट लास्ट आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और दूसरे तक इस वीडियो को भेजने का भी काम करना भाई, बिकॉज आपका भाई आपका हेल्प तभी करेगा जब आप भी मेरे हेल्प करोगे भाई। आपको क्या हेल्प करना है? हाथ मिलाना है। हाथ कैसे मिलेगा? वहां से नहीं मिल पाएगा, सब्सक्राइब पे बटन दबा दो, है ना। सब्सक्राइब बटन पे अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे देना भाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं बहुत जल्द, ठीक है, बाय बाय।